नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जी के एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप ये एमसीक्यू तैयार कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका तय रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आरआरबी, केजीएमयू, एम्स यानी कि सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं इसमें वही प्रश्न करा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग ने ये प्रश्न तैयार कर लिया तो आपके आने वाले सभी फार्मेसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। क्लियर है? तो आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है? जो लोग को भी अगर क्वेश्चन का आंसर आता हो, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इस्टेब्लिश्ड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कलकत्ता इन 1901। ठीक है, यानी 1901। ऑप्शन दिया गया पीसी रॉय, आर एन चोपड़ा, जस्टिस भोरे, गोविंदन नायर। इसमें कह रहा है कि 1901 में किसने स्थापित किया था। ठीक है, क्या कह रहा है? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 1901 में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीसी रॉय। ठीक है, कौन थे? ये थे पीसी रॉय, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया? ऐसी कौन सी समस्या दिखी उस समय भारत में कि लगा कि ड्रग रेगुलेशन लाना जरूरी है? ठीक है, भारत में कानून बनाना जरूरी है। ऑप्शन क्या दिया गया है? लैक ऑफ फार्मासिस्ट्स। ऑप्शन बी दिया गया है लैक ऑफ क्वालिटी ड्रग्स। ऑप्शन सी दिया गया लैक ऑफ फार्मेसीज। ऑप्शन डी दिया गया लैक ऑफ हॉस्पिटल्स। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? लैक ऑफ क्वालिटी ड्रग। याद रखिएगा दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप लोग वहां से देख सकते हो। टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 1000 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग 20 प्रश्न को पढ़ेंगे, केवल 20 प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हेन वाज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी यानी डीईसी कॉन्स्टिट्यूटेड? इसमें कह रहा है ड्रग इंक्वायरी कमेटी कब बनाया गया था? ये किस सन में बनाया गया था? 1901 में, 1930 में, या 1940 में, या 1955 में? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1930 में। ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 वाज लेटर अमेंडेड टू बिकम विच इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, इसमें कह रहा है जो ड्रग एक्ट है, जो ड्रग एक्ट 1940 में था, वो बाद में किस नाम में बदला गया? ठीक है, तो किस नाम में बदला गया? फार्मेसी एक्ट में, या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इंपोर्टेंट ऑफ ड्रग बिल? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये कब लागू किया गया? तो ये 1940 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको सन भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1945 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस भोरे? क्वेश्चन कह रहा है जस्टिस भोरे के चेयरमैनशिप में 1945 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? उस समय कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ऑप्शन क्या दिया गया है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियन। ऑप्शन बी दिया गया है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ऑप्शन सी दिया गया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कमेटी। ऑप्शन डी है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कमेटी ये कब बनाया गया था? तो ये 1970 में बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, आपसे सन भी पूछ लेता है कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कमेटी है ये कब बनाया गया था? तो 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया? भारत में फार्मेसी प्रोफेशन, अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशन का मतलब होता है फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर या मेडिकल स्टोर, इन सबको रेगुलेट करने के लिए 1948 में कौन सा कानून बनाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में फार्मेसी प्रोफेशन यानी कि फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल स्टोर, इन सबको रेगुलेट करने के लिए 1948 में कौन सा कानून बनाया गया था? ऑप्शन क्या दिया गया है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, फार्मेसी एक्ट, इंडियन पेशेंट एक्ट, ऑप्शन डी दिया गया है मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1948 में। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये कब आया था? तो ये 1955 में, ठीक है, ये 1955 में बना था। यहां पे देखते हैं इंडियन पेशेंट एक्ट, ये कब आया था? तो ये आया था 1970 में, ठीक है। और ये है जो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये कब बना था? तो ये बना था 1955 में, यानी कि 1955 में। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी यानी कि DEC ऑफ 1930 वाज चेयर्ड बाय होम? इसमें कह रहा है ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरपर्सन 1930 में कौन थे? ठीक है, जो 1930 में बनाए गए थे वो चेयरपर्सन कौन थे? आर्यन चोपड़ा, PC रॉय, जस्टिस बोरे, गोविंदा नायर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, आर्यन चोपड़ा। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर्यन चोपड़ा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आर्यन चोपड़ा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट वाज द रिकमेंडेड बाय द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी DEC टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि CDL एंड लेटर इट बिकॉम CDRI लखनऊ? इसमें कह रहा है कि जो पहले सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL था वो बाद में CDRI हो गया, यानी इससे पहले डायरेक्टर कौन थे? इससे पहले डायरेक्टर कौन थे, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इससे पहले इसके डायरेक्टर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी मुखर्जी। याद रखिएगा, डॉक्टर बी मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी इन इंडिया? केंद्रीय तरीके से कौन सा कानून बनाया गया जो भारत में ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करता था? तो कौन सा ड्रग था? फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इंपोर्ट ऑफ ड्यूरिंग बिल, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल, सॉरी दोस्तों, इंपोर्टेंट ऑफ ड्रग्स बिल। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। याद रखिएगा। और दोस्तों ये एक्ट कब आया था? तो ये 1940 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ड्रग एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट है, ये 1940 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ क्लोरोक्विनोन इज गिवन इन G6PD
यहाँ पे एक वर्ड आया है G6PD, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस। ठीक है, डिफिशियंसी इट लीड्स टू, इसमें कह रहा है यदि G6PD की कमी में क्लोरोक्विनोन दिया जाए तो क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? सीवियर ब्लीडिंग, इसमें सीवियर ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच एमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन का कार्य है? इसमें आपको इंसुलिन का कार्य बताना है। ऑप्शन दिया गया है इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ एसएच, ऑप्शन बी है इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिश्यू, ऑप्शन सी दिया गया है ओवुलेशन, ऑप्शन डी है रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, मॉर्फिन डेरिवेटिव में निषेध है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? हेड इंजरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान किस एंटी ट्यूबरकुलर दवा से बचना चाहिए? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? स्टेप्टोमाइसिन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, फार्माकोडायनोमिक का अध्ययन है, ये किसका अध्ययन है? तो ये किसका अध्ययन है? ये है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड, वह ड्रग जो किसी अन्य ड्रग की सक्रियता को कम कर देती है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट ड्रग है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। केमिकल चेंज ऑफ द ड्रग्स इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज, किसी जीवित शरीर में दवाओं के रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। फिनोटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, फिनोटोइन का उपयोग किसके संबंध में किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? कन्वल्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। फिनोबार्बिटोन इज, फिनोबार्बिटोन क्या है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डेप्सोन इज ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डेप्सोन एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेप्रोसी के लिए, मलेरिया के लिए या एपिलेप्सी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेप्रोसी। दोस्तों हम लोग ने आज 20 प्रश्न को पढ़े हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। टोटल हम लोग 1000 प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, 1000 प्रश्न को पढ़ेंगे। अगर आप लोग 1000 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपके इसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, बस आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पहली बार विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।